1 आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी जैसे झूला जो होता है ना, तो 2 गो झुलवा लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिससे शिखर, चलिए अब बनाते चलते हैं। तो जमीन ये हो गया आपका, पहले तो जमीन होगा जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो फिसलन पट्टी ये ऊंचा हो गया। अब फिसलन पट्टी ऐसे ही ना होता है, इस पे यहाँ पे बच्चा बैठेगा, यहाँ पे ढूलते ढूलते आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई दे रहा है 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी भूमि के साथ कितना डिग्री पे कोण पर झुका है? 30 डिग्री पे। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। एक और फिसलन पट्टी हम बना लेते हैं, ये ठीक है। तो इतनी मीटर ऊंचा, कितना मीटर दे रहा है? 3 मीटर ऊंचा दे रहा है। और ये फिसलन पट्टी, ये वाला फिसलन पट्टी, यहाँ बच्चा बैठेगा, ढूलते ढूलते यहाँ आएगा। तो ये नीचे से बोल रहा है भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी समझ लीजिए बच्चा वाला, ये बुढ़वा वाला, ठीक है ना। ये बच्चा वाला हो गया और ये बुढ़वा वाला हो गया। 2 फिसलन पट्टी हो गए इधर बेटा इधर बाप, दोनों आदमी झूला झूलेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी दोनों की ये लंबाई हमको ज्ञात करना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCDEF। तो 5 साल के कम बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी और 5 साल से अधिक बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी। अब ये मत लिख दीजिएगा कि माना बेटा के लिए फिसलन पट्टी है या बाबूजी के लिए फिसलन पट्टी, ये मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा? AC है, AC, ठीक है ना। तो पहले हम इसको पहले निकाल लेते हैं, और इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री ठीक सामने होता है वो H का मान होता है। तो हम ये बताए हैं कि एक तो जो मान निकालना है वो लेंगे, और दूसरी चीज उसको लेंगे जो मान दिया हो। तो एक तो मान मेरे को ये निकालना है AC का मान, और एक ये वाला दिया है। तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने ठीक किसका मान होता है? P और H किस फॉर्मूला में होता है? तो कहिएगा साइन में। तो साइन C यानी 30 डिग्री लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? यानी साइन थीटा बराबर P/H। P का मान आप कह सकते हैं, सॉरी P का मान कह सकते हैं AB, H का मान कह सकते हैं AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, AB का मान 1.5, AC का मान निकालना है। करते हैं इसको, इसमें कीजिएगा तो AC, और 2 में 15 से कीजिएगा, 15 दूनी 30, दशमलव एक अंक पहले एक अंक, इसलिए AC का मान 3 मीटर में है ना, 3 मीटर। यानी 5 साल से, यही ना 5 साल की ना उम्र का बात कर रहा है, हाँ। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो कितने मीटर होंगी? 3 मीटर होगी। अभी इस 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, नहीं बुढ़ऊ लोग के लिए निकालते हैं। तो त्रिभुज, हम इसको पहले मान लेते हैं, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन
पट्टी की लंबाई क्या ले लेते हैं, DF है, ठीक है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं। इस सबको भी चर्चा करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेंगे त्रिभुज DEF में ये 90 डिग्री, इसके ठीक सामने हमारा होगा H का मान, और ये न्यून कोण है, इसके ठीक सामने P का मान। तो त्रिभुज DEF में तो ये H है और P, तो HP किस में होता है, तो आपको ये कि H और P साइन में आता है, तो साइन 60 डिग्री, यानी P/H होता है। P का मान कहिएगा, P का मान इसके ठीक सामने वाला P का मान यानी DE, H का मान DF, यही हमको निकालना है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। D का मान DE 3 और DF हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए जो है सो सॉल्व करते हैं। इसको इसमें कीजिएगा √3DF, इसको इसमें कीजिएगा 2/3 6 DF 6, ये बटा में ना आएगा तो √3। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी बटा में √3 आए तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो चलिए यहाँ हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से DF 6 √3, √3 में √3 से करेंगे 3, 3 दूनी 6, इसलिए DF का मान 2√3 मीटर, ठीक है ना। तो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 मीटर होगी, और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। कोई दिक्कत कोई भी हो कमेंट्स आप कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु, तो सबसे पहले आपको तो भूमि बनाना होगा। ये रहा आपका भूमि, क्षैतिज या तल कहिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कहीं से ले लेते हैं, और 60 मीटर यहाँ पे पतंग है, और ये 60 मीटर ऊंची है। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से यहाँ से पतंग है, अब पतंग की ये डोरी यहाँ से बांध दिया गया, ये पतंग की डोरी हो गई। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री, ये जो डोरी है ना, इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो कहिएगा ना कि सर ढीला होगा तो लपकेगा ना, तो इसमें ये किताब में साफ साफ बोल दे रहा है कि ढीला उला कुछ नहीं है, एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई, तो यही ना आपका भाई डोरी की लंबाई हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप फिगर बना लिए, ठीक है, अगर आप फिगर बना लिए तो क्वेश्चन सबसे आसान हो गया। अगर फिगर नहीं बना तो समझिए गया। ABC लिख लेते हैं, तो हम यहां मान लेते हैं, माना पतंग की ऊंचाई AB तथा डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है, AC है। तो हम बताएं आपको कि जो मान निकालना है एक तो वो लेंगे, और जो मान दिया रहेगा वो लेंगे। तो देखिए इसके ठीक सामने न्यून कोण है ना, न्यून कोण है ना, तो हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, यही ना जी। जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है। तो देखिए तो 90 डिग्री से कम है ना, तो ये 90 डिग्री से कम है, तो मेरा ये क्या हो गया, न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण हो गया। तो इसके ठीक सामने किसका मान होगा, P का मान। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने किसका मान होता है, H का। सेम क्वेश्चन है। तो P और H किस फॉर्मूला में आता है, तो कहिएगा सर साइन में आता है। तो लगाते हैं साइन 60 डिग्री, यानी P/H। P का मान हमारा क्या हो गया, AB, और H का मान क्या हो गया, H का मान AC।
कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स कर कर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यून कोण आपको मालूम होगा, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसको हम अधिक कोण बोलते हैं। यही ना हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया, इतना हो गया। अब sin 60 का मान बताइए, तो कहिएगा sin 60 का मान √3/2 होता है। ए बी का मान देखिए, तो ए बी का मान 60, AC का तो मान आपको निकालना है, ये रहा AC। तिरछा तिरछी कर लीजिए, √3AC। इसको इसमें कीजिएगा तो 60 दूनी 120, AC 120, ये बाटा में भेज दीजिए √3। तो बाटा में √3 है, तो कभी भी बाटा में √3 रहे या √2 रहे तो हर का परिमेयकरण कर देता। हर का परिमेयकरण, हर मतलब बाटा मतलब नीचे वाला, परिमेय परिमेय मतलब जो रूट में ना हो, यानी इसको हर का परिमेयकरण करना है, रूट से हटा देना है। तो देखिए √3 है ना, तो ऊपर नीचे हम √3 से कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये रहा मेरा AC 120 √3, और √3 में √3 से करेंगे तो होगा 3, 3 चौका 12 जीरो, इसलिए AC का मान 40√3। आप √3 का मान अगर रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ दिया नहीं है तो इसलिए मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आ गया इतना मीटर। तो AC क्या मान है? डोरी की लंबाई, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए डोरी की लंबाई कितना होगा? 40√3 मीटर। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है जी, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। गलती से 4 नंबर डला गया। 4 नंबर तो आसान है, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं। कह रहा भूमि, तो सबसे पहले वही तो हमको भूमि बनाना होगा। ये रहा आपका भूमि। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, मीनार मतलब सीधा मीनार होता है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी, ये भूमि का एक बिंदु हो गया और ये मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, से दूरी 30 मिनट की दूरी, यहां से यहां तक कितने मीटर की दूरी है? 30 मीटर की दूरी है। मीनार का शिखर, शिखर मतलब ऊपर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है, तो ये हमारा ए बी हो गया, ए बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ये हमारा इसके ठीक सामने दिया है, ये किसका मान है? एच का मान। ये जो दिया है वो किसका मान है? पी का मान। और जो बचा वो किसका मान है? बी। तो हम क्या बताएं, एक तो जो मान निकालना है वो, जो मान निकालना है वो, और जो मान दिया है वो, दो चीज लेंगे। एक तो मान मेरे को ये वाला निकालना है यानी पी लेंगे, और मान दिया है बी का, तो पी और बी लेंगे। तो पी बी किससे होता है? tan से। अब इसके आगे आप लोग बना लीजिए।